हेलो नमस्कार। विद्युत बिल में इस बार काफ़ी बड़ी छूट मिलने वाली है। तो वैसे कंज्यूमर जिनको काफ़ी लंबे समय से छूट का इंतज़ार था, उनके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर आ चुका है, क्योंकि अगले महीने यानी कि दिसंबर से यह योजना लागू होने जा रही है। क्या है यह योजना, इसमें हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना हमको छूट मिलेगा और कौन कौन इसमें जो है एलिजिबल होंगे, हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस योजना के बारे में, तो इसका नाम विद्युत बिल राहत योजना है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर को काफ़ी बड़ी राहत मिलने वाली है, जिसलिए इसका नाम विद्युत बिल राहत योजना रखा गया है। यह योजना 3 चरणों में चलने वाली है। इसका जो पहला चरण रहेगा वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा, यानी कि 1 महीने रहेगा। और इसका जो दूसरा चरण है वो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगा, यानी कि ये भी 1 महीने रहेगा। और जो तीसरा चरण है वो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रहने वाला है, वो भी 1 महीने। तो कहने का मतलब इसके जो तीनों चरण हैं वो 3 महीने चलने वाले हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से कंज्यूमर एलिजिबल होंगे। तो ऐसे कंज्यूमर जिनका कनेक्शन जो है घरेलू है, यानी कि इनको हम LMB1 के नाम से जानते हैं, और उनका जो मैक्सिमम लोड है वो 2 किलोवाट है। साथ में ऐसे कंज्यूमर जिनका जो कनेक्शन है वो कमर्शियल टाइप का है, यानी कि व्यापार की दृष्टि से लगाया गया है, तो उनका जो अगर मैक्सिमम लोड 1 किलोवाट है तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। तो अब इस योजना में हमें छूट कौन कौन सी मिलने वाली है। सबसे पहली जो छूट है वो हमें सरचार्ज में मिलने वाली है। अब सरचार्ज क्या होता है, थोड़ा हम इसको जान लेते हैं। तो हमारे विद्युत बिलों में जो भी ब्याज लगता है, या फिर ये कहे कि जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, उसे ही डिपार्टमेंटल लैंग्वेज में सरचार्ज बोलते हैं। तो इस बार जो है सरचार्ज में 100% की छूट मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि ये तीनों चरणों में समान रहने वाली है, यानी कि अगर आप पहले चरण में भी जो है बिल जमा करते हैं तो भी वहाँ पे आपको 100% की जो है छूट मिलेगी ब्याज में। दूसरे चरण में करते हैं तो भी आपको 100% की छूट मिलेगी, और तीसरे चरण में आप जो है बिल जमा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है 100% की छूट मिलने वाली है। इसके बाद जो अपना दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि इस बार जो है आपको मूलधन में भी छूट मिलने वाली है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी योजना में जो है आपको मूलधन पर भी आपको जो है छूट मिल रही है। तो अब ये छूट हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें सबसे पहले पंजीकरण कराना होगा, जिसका जो शुल्क है वो 2000 रुपये है। अब कुछ लोग यहीं पे भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि 2000 रुपये हमें एक्स्ट्रा विभाग को देना है। ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो बिल है अगर 5000 रुपये है, तो 2000 रुपये जो आप दे रहे हैं वो उसी में एडजस्ट किया जाएगा, आपसे 2000 एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है। ठीक ना। अगर आपका बिल 5000 रुपये है तो 2000 रुपये आपका उसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ 3000 रुपये ही जमा करना है। पंजीकरण करा लेने के बाद आप अपने बिल को 2 तरीके से जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, जिसको हम एक मुश्त भुगतान बोलते हैं, यानी कि सारा का सारा जो बिल है वो एक ही बार में आप जमा कर दें। या फिर आप अगर किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको जो है यहाँ पे मिलेगी। तो एक मुश्त भुगतान में और किस्तों में भुगतान करने में हमें क्या फ़ायदा है, थोड़ा हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले चरण में पंजीकरण करा लेने के बाद अगर आप अपना पूरा जो बिल है उसका भुगतान कर देते हैं तो सरचार्ज में तो आपको 100% छूट मिलेगी ही, साथ में आपका जो मूलधन है उसमें भी आपको 25% का अतिरिक्त छूट मिलने वाला है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जो आपका बिल है वो 100 रुपये है, और उसमें 50 रुपये जो है आपका सरचार्ज यानी कि ब्याज लगा हुआ है। अब क्योंकि सरचार्ज में 100% की छूट है, तो हमारा जो 50 रुपये है वो सीधे माइनस हो जाएगा और हमको सिर्फ 100 रुपये ही पे करने होंगे। और ये 100 रुपये अगर आप पहले चरण में जमा कर देते हैं तो वहाँ पे आपको 25% की छूट मिलेगी, यानी कि आपको सिर्फ 75 रुपये ही जमा करने होंगे। लेकिन अगर आप पहले चरण में अपना जो बिल है वो नहीं जमा कर पाते, आप दूसरे चरण में बिल जमा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो सरचार्ज है वहाँ तो 100% की छूट मिलेगी ही, लेकिन इस बार जो मूलधन है उसमें आपको 20% की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आपका जो मूल बकाया है वो 100 रुपये है, तो यानी कि आपको इस बार जो है 20% कम देने होंगे, यानी कि सिर्फ आपको जो है 80 रुपये यहाँ पे करने होंगे। इसी तरह से अगर आप तीसरे वाले चरण में अपना जो बिल है उसका भुगतान करते हैं तो वहाँ पे आपको 15% की छूट मिलती है, यानी कि इस बार आपको जो है 85 रुपये देने होंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो सरचार्ज है हमारा वो तीनों चरणों में सेम रहने वाला है, यानी कि 100% की छूट मिलेगी आपको ब्याज पे। लेकिन जो मूलधन है उसमें हमें पहले चरण में ज़्यादा छूट मिलेगी, हमको 25% का छूट मिलेगा, दूसरे चरण में हमको 20% का छूट मिलेगा, और तीसरे चरण में 15% का छूट मिलेगा। तो इस प्रकार जो हमारा पहला चरण है वहाँ पे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पहले चरण में इसका लाभ लेने का प्रयास करें। और इसी तरह से अगर आप किस्तों में बिल जमा करना चाहते हैं तो इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप 750 रुपये की किस्त बनवा लें, और दूसरा ये है कि आप 500 रुपये की किस्त भी बनवा सकते हैं। अब इसमें क्या रहेगा कि इसमें भी सरचार्ज जो है उसमें 100% की छूट मिलेगी, लेकिन जो मूलधन पर छूट मिलेगी
वो हमें अगर 750 की किस्त आप बनवाते हैं तो वहाँ पे आपको 10% की छूट मिलने वाली है, और अगर आप 500 की किस्त बनवाते हैं तो वहाँ पर आपको 5% की छूट मिलने वाली है। और दोनों में अच्छी बात ये है कि ये तीनों चरणों में बराबर रहने वाली है, यानी कि अगर आप 750 की किस्त बनवाते हैं तो ये तीनों चरणों में आपको मूलधन में 10% की छूट मिलेगी, और अगर आप 500 की किस्त बनवाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है तीनों चरणों में 5% की छूट मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो किस्त बनेगा उसको और आपका जो वर्तमान बिल है दोनों को साथ में ही जमा करना है, और इसकी जो डेडलाइन रहेगी वो 25 तारीख रहेगी, यानी कि 25 तारीख के अंदर अंदर आपकी जो किस्त है और आपका जो वर्तमान बिल है दोनों को साथ में जमा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते या फिर जो है आप किसी एक को मिस कर देते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको जो छूट है वो ना मिले। अब क्योंकि डेडलाइन 25 तारीख है तो आपको 25 तारीख के पहले पहले ही बिल जमा करना होगा, क्योंकि अगर आप 25 तारीख के बाद बिल जमा करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देने होंगे। अब अगर आप किस्त को 1 महीने लेट कर देते हैं तो वहाँ पर आपको 50 रुपये देने होंगे। अगर आप किस्त को 2 महीने लेट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको 150 रुपये देने होंगे, और इसी तरह से अगर आप किस्त को 3 महीने लेट कर देते हैं तो वहाँ पर आपको 300 रुपये चार्ज के तौर पर देने होंगे। इसके बाद जो अपना अगला हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि इस बार जो है जो आपराधिक केस है जैसे कि चोरी का केस हुआ है उसमें भी काफ़ी राहत देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर आप पहले चरण में जो है अपना जो राजस्व बिल है उसको जमा करते हैं तो वहाँ पर आपको 50% की छूट मिलेगी, साथ में आपका जो समन शुल्क है वो भी देना होगा। इसी तरह से अगर आप दूसरे चरण में जो बिल है उसको जमा करते हैं तो वहाँ पर आपको 45% की छूट मिलेगी, और साथ में आपको समन शुल्क भी देना होगा। और इसी तरह से अगर आप तीसरे चरण में बिल को जमा करते हैं तो वहाँ पर 40% की छूट मिलेगी, और साथ में आपको जो समन शुल्क है वो देना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि लोग इसको गलत समझ बैठते हैं, उनको लगता है कि जो 50% की छूट है वो हमारे जुर्माने पर मिल रही है, यानी कि अगर जुर्माना जो है 50,000 रुपये का है तो उनको सिर्फ 25,000 रुपये ही देने हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। आपको जो छूट मिल रही है वो आपके राजस्व शुल्क पे मिल रही है, ना कि आपको समन शुल्क पे। तो समन शुल्क अलग होता है, राजस्व शुल्क अलग होता है। अब ये समन शुल्क क्या है थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो लगातार 3 महीने से विद्युत की चोरी कर रहा है, लेकिन जब उसके घर पे बिजली विभाग का छापा पड़ता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति ने लगातार 3 महीने विद्युत की चोरी की है। तो इसके बाद क्या होता है कि एक तो उसके ऊपर FIR होता है, केस होता है, और दूसरा क्या होता है कि जो विभाग है वो अपने 3 महीने का जो बिल है वो जारी करता है, साथ में जो एक्स्ट्रा पेनल्टी होता है, चार्ज होता है वो अलग से। तो कहने का मतलब जो विभाग अपना जो पेनल्टी लगाता है, चार्ज जोड़ता है, वो जो होता है राजस्व शुल्क में आता है। लेकिन क्योंकि उसने गलत काम किया है, चोरी की है विद्युत की, तो उसके ऊपर जुर्माना भी होता है। तो जुर्माने को खत्म करने के लिए, केस को समाप्त करने के लिए जो शुल्क दिया जाता है उसको हम समन शुल्क कहते हैं। समन का मतलब होता है खत्म करना, तो वो शुल्क जो कि केस को खत्म करने के लिए दिया जाता है उसको हम समन शुल्क कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि चोरी की केस में जो भी छूट आपको मिलेगी वो राजस्व बिल में मिलेगी, न कि समन शुल्क पर। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने खंड कार्यालय, विभागीय कार्यालय, CSC सेंटर या फिर UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।